नमस्कार, वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 2024 के उन सभी साथियों से जो पेपर देने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर कैसे देना है, और पेपर का आपको अगर देने आप जा रहे हैं तो पेपर के जस्ट एक दिन पहले आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, एक दिन पहले क्या आपको करना चाहिए, और पेपर जब आप देने जाते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में क्या करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि एक दिन पहले अगर आपने सारी चीज़ें सही कर लिया तो एग्जाम में भी आपकी सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त जा सकती हैं। तो जो भी साथी पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग डे परिवार को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और आप लर्निंग डे के प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। हम आपको सेमेस्टर में भी, काउंसलिंग में भी बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आ जाइए मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारा आज का पॉइंट ये है कि पेपर के एक दिन पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने एक बहुत फेमस कोट सुना होगा कि रेस्ट बिफोर टेस्ट। अगर आपका, मैं मान लेता हूं कि ये वीडियो मैं आपको 12 जून को अवेलेबल करवा रहा हूं, आपका अगर एग्जाम 13 जून को है तो मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है। लेकिन प्रॉपर रेस्ट करने के पहले आपको, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इन तीनों सब्जेक्टों के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनते हैं आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। और फार्मूला रिवाइज करने के बाद आपको प्रॉपर सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालते हुए बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट करना है। फार्मूला रिवाइज क्यों करना है? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे आपके यहाँ यूपी में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से आप एग्जाम में देखेंगे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। अगर आपने फार्मूला एक बार रिवाइज कर लिया तो समझ लेना दोस्तों कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाने वाले हैं। अगर 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हो गए तो फिर बाकी के बचे, अगर आप 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्टों के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं उनको आपको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें पता हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके जस्ट पहले आपको रेस्ट लेना है। लेकिन रेस्ट के साथ ही साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट ध्यान में रखना है वह यह रखना है कि आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बसा लेना है कि आपको सारी चीज़ें, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखा है। अगर आपके दिमाग में कहीं भी गलती से भी ये आ गया कि अभी आपने 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपके दिमाग में उसकी नेगेटिविटी बनती चली जाएगी। और यह नेगेटिविटी जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ पर आपको नुकसान कर सकती है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। आप ये मान के चलना कि आपने सारी चीज़ें पढ़ लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ महसूस होगा। और अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही हो गया, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ गया, तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक आप हर एक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप हर एक प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैंने जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लास स्टार्ट की थी, उसी टाइम हमने आपको बताया था कि दोस्तों, अगर आपको ये महसूस हो गया कि जितना आपने पढ़ लिया है इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आपके दिमाग में इतना आ गया है, तो आप बहुत शानदार नंबर इस बार लेकर के आने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। आप मेरी ये बात नोट डाउन करके रख लेना, लिख करके रख लेना। ये तो हो गई कि आपको क्या करना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, तो मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम के दिन आपको टाइम टू टाइम अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है। आपको ऑनलाइन पेपर देना है तो अपनी सीट पर टाइमली पहुंचना है। सिस्टम को चेक करना है। अगर आपको सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आप पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में जो भी टीचर हैं आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। आप उनकी हेल्प से अपने एग्ज़ाम को प्रॉपरली कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने मान लिया कि मैथ आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट पर ही टाइम देना है। फिर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, फिर आपको अपने फिजिक्स पर टाइम देना है। और फिर आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल ही वीक है, फिर आपको केमिस्ट्री को टाइम देना है।
सर ऐसा क्यों करना है कि जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको ज़्यादा टाइम देना है? क्योंकि दोस्तों जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम है आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम टाइम भी उसी को दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप केमिस्ट्री पहले करने चले जाएं कि केमिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, केमिस्ट्री को मैं ज़्यादा टाइम दे दूं, तो केमिस्ट्री का पता लगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका उसी में मैक्सिमम टाइम निकल गया, फिर आपके पास टाइम कम बच गया और आपके पास जो क्वेश्चन आपको आते हैं जैसे मैथ के और फिजिक्स के, आपके वो क्वेश्चन छूट गए। तो फिर उस टाइम पे आपको फील होगा कि यार अगर मैं पहले मैथ के कर लेता, फिर फिजिक्स के कर लेता, फिर केमिस्ट्री के कर लेता, तो फिर उसी गलती से बचने के लिए जो क्वेश्चन आपको, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे पहले आपको उसी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा वीकनेस लग रही है, आपको उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। ये एक ऐसा तरीका है जो अमूमन कोई भी आपके साथ नहीं शेयर करना चाहता है, कोई भी आपको नहीं बताता है, लेकिन लर्निंग डे दोस्तों आपको बता रहा है, क्योंकि लर्निंग डे सिर्फ एक चैनल की तरह काम नहीं करता है। लर्निंग डे आपको एक परिवार मानता है, अपना छोटा भाई छोटी बहन मानता है। चाहे मैं सौरभ ओझा या फिर हर्षित सर या फिर अविरल सर, सभी आपके लिए फुल डेडिकेशन से आपको तैयारी करवा रहे थे मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो मैंने सोचा कि ये रामबाण तरीका जो है इसको भी मैं अपने साथियों के साथ शेयर करूं, अपने छोटे भाइयों के साथ, छोटी बहनों के साथ शेयर करूं, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिल पाए। और अगर आप इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो अगर आप 80 क्वेश्चन अभी तक करने वाले थे तो आप 100% मान के चलना कि आपके 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। और तुक्का कैसे लगाना है या फिर बाकी अदर चीज़ें आपको कैसे करनी है, इससे भी रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। तुक्का कैसे लगाएं, 100% सटीक एग्जाम के लिए रामबाण तरीका, अविरल सर का ये वीडियो आपको ज़रूर देख लेना है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना है, एग्ज़ाम सेंटर में कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, यह भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भी आपको देख लेना है। ये सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिलाते हुए आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है, ताकि आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, आपका दिमाग ना अपसेट हो और बहुत सारी एडवांटेज आपको पॉजिटिविटी मिले एग्ज़ाम सेंटर के पहले एग्ज़ाम हॉल में। और अगर आपका दिमाग पॉजिटिव हो गया, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप ऑटोमेटिक फटाफट क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्योंकि आपको हर्षित सर ने जिस तरीके की केमिस्ट्री पढ़ाई है, अविरल सर ने जिस तरीके का आपको फिजिक्स पढ़ाया है और मैंने जिस तरीके के आपको मैथ पढ़ाई है, कि इससे भाग करके भी कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। दोस्तों ये तो बात हो गई कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों अब मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर आते हैं, आप मेरे इस नंबर को सेव डाउन कर लीजिए। इस नंबर पे दोस्तों कम से कम 5 क्वेश्चन आप जरूर भेजना, क्योंकि आपको पेपर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप याद करके 5 क्वेश्चन एग्जाम हॉल से आते हैं और मुझे भेज देते हैं 70 80 12 47 83 मेरे मोबाइल नंबर पर, या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID IMSAURABHOJHA1 पर, तो इससे क्या हो पाएगा, आपके बाद जिन साथियों का एग्जाम है उन साथियों के लिए मैं एनालिसिस अवेलेबल करवा पाऊंगा और उन साथियों के भी हेल्प हो पाएगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आप सभी साथियों के 5 क्वेश्चन का इंतजार है, आप सभी ज़रूर भेजें ताकि और अदर बच्चों की भी हेल्प हो पाए। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, गुड लक दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो। एग्ज़ाम देने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।